हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पार्टनर या क्रश हो सकते हैं, एक्स भी हो सकते हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं या हो सकते हैं ऐसे कोई व्यक्ति, ऐसे कोई पर्सन, ऐसे कोई शख्स जिनसे आप प्यार करते हैं, करते रहेंगे ज़िंदगी भर, लेकिन आपको पता है कि उनके साथ रिश्ता होगा, फ्यूचर होगा, नहीं होगा, कन्फ्यूजन है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब सबके लिए है, लड़का लड़की, सिंगल मैरिड, सबके लिए रीडिंग होता है और सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होता है। तो सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा, जो रेजोनेट हो जाता है वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग में आपको अपनी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्लेम पर देखकर पर्सन का नाम लीजिए ताकि और बेहतर तरीके से उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। नाम लीजिए उनका, चेहरा याद कीजिए, 3 से 7 बार नाम लीजिए। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे गाइड करें। शिव शक्ति मुझे बताएं, जितने लोग अभी जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी अभी की करंट भावनाएं क्या हैं, इस वक्त पर्सन क्या सोच रहे हैं। ऐसा लगता है ना यहाँ पर जिस तरीके से ड्रॉप्स गिरे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आपकी यादें इनके दिल से, इनके मन से, इनके दिमाग से नहीं जा रही है। आपका आवाज़ जैसे कि गूंज रहा है इनके आसपास। इनका वहम है ये कि आप आसपास हो, आपका फ़ोन आ गया, आपका मैसेज आ गया। हो सकता है कि खुद ही ब्लॉक किए हैं पर्सन आपको, या फिर अभी आप खुद से कॉल मैसेजेस नहीं करना चाहते। हो सकता है कि आपके पर्सन आपको कभी ब्लॉक नहीं करते, लेकिन आपको गुस्सा आता है कि आप उनको 50 मैसेजेस करते हो, वहाँ से एक मैसेज आता है। आपको लगता है कि इक्वल क्यों नहीं है, मतलब मेरी तरफ से तो तड़प है उनके लिए, वो क्यों नहीं तड़पते आपके लिए, या फिर वो क्यों नहीं वो फील कर पाते आपका प्यार, आपकी मजबूरी। या फिर हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन से निकले हुए हो कि पास्ट में आपने बहुत धोखे खाए, बहुत तकलीफ़ें हुई है आपको ज़िंदगी में, बहुत अकेले हो अभी भी आप अपनी ज़िंदगी में, और इस पार्टनर से आपने सब कुछ शेयर किया है कि इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा या इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपका विश्वास इसी पर्सन के ऊपर है और उसी का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स भी एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि सामने वाले को आपकी कमज़ोरी अगर पता चले ना, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। शायद ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन अभी कहीं न कहीं आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं और आप तंग आ चुके हो। आप ये सारी चीज़ें सहन करते-करते बहुत टाइम हो चुका है कि आज ये मेरे पार्टनर मेरे को समझेंगे, आज अच्छे से बात करेंगे, मेरे को अपनाएँगे, मेरे को करीब लेंगे। ये सपने बस सपने ही रह गए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी आप दोनों एक नहीं हुए या कभी आप दोनों पास नहीं आए, हुआ है। अभी की सिचुएशन, राइट नाउ सिचुएशन, दूरियाँ ही नज़र आती है मुझे। फासले बहुत है। देखिए यहाँ पर ड्रॉप्स कितनी दूर 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 हैं। मतलब कहीं न कहीं एक तो पर्सन आपसे दूर भागते जा रहे हैं, या फिर कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, मिलना नहीं चाहते, इनका मन नहीं करता आपसे मिलने का, लेकिन प्यार है। फ्लेम अगर मैं देखूँ तो पैशन नज़र आता है, फायर बहुत तेज़ है। इसका मतलब पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस भी है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा भावुक भी है, इमोशंस भी है। लेकिन फिर भी आपको लगता है ना, इस पर्सन ने आपके इमोशंस के साथ बहुत बार खेला है। इस पर्सन ने आपको हमेशा एक इग्नोरेंस की फीलिंग दी है। हो सकता है कि उनको लगता है कि नहीं, मैं तो टाइम दे रहा हूँ, लेकिन आपको फील होता है कि ये इग्नोरेंस है। आपको लगता है कि जो जैसा होना चाहिए एक कपल के बीच में,
जो प्यार होना चाहिए, जो समझदारी होनी चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट जो होता है कपल्स के बीच, वो आपको फील नहीं होता। आपको प्यार वो फील नहीं होता। आपको कहीं न कहीं ये फील होता है कि पर्सन आपको वैसा टाइम नहीं देते, या उस जैसे कि स्टार्टिंग में जो आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री जो थी, बात बात पर पर्सन कॉल करके कहना कि तुम घर अच्छे से पहुंच गई, या फिर खाना खा लिया, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, क्या आज हम मिल सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की केमिस्ट्री अभी नहीं है। आपको फील होता है कि वो दिन क्यों नहीं है, अभी इस वक्त क्यों नहीं है। इनको ये लगता है ना कि शायद वो आपका साथ नहीं निभा सकते, शायद वो अ, आपसे दूर रहने की वजह यहाँ पर ऐसा उनको लगता है ना कि शायद उनको लगता है कि इस रिश्ते में वो आपको झूठे सपने दिखा दिखा कर थक चुके हैं। अभी और झूठे सपने नहीं दिखा सकते, बल्कि वो रियलिटी में जीना चाहते हैं। अगर वो सच में आपके साथ शादी करना चाहते हैं, सच में अगर वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, सच में इस रिश्ते को निभा सकते हैं, तभी वो वापस आना चाहते हैं। तो इस पर्सन ने ब्रेक लिया है आपसे, मुझे लगता है ना बहुत ज़्यादा ही ब्रेक लिया है, बहुत टाइम से, मतलब क्लैरिटी के लिए ब्रेक लिया है, सोचने के लिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते बहुत ज़्यादा है आपके बारे में, मतलब इनका मन नहीं लगता है, क्योंकि उनको पता है कि आप वहाँ पर वेट कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो, इनके मैसेज का वेट कर रहे हो, या हो सकता है कि आपने खुद कहा या उन्होंने आपको खुद कहा है कि मुझे अभी 2-4 हफ्ते डिस्टर्ब मत करो, मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए, या फिर फाइनल डिसीजन आपको बताने के लिए कि वो क्या चाहते हैं। और बस आप दुआ करते जा रहे हो कि जो भी हो अच्छा ही हो, मेरे फेवर में हो। ऐसा ना हो कि पर्सन का मन बदल जाए और वो आकर कहे मुझे कि नहीं, हम इस रिश्ते को यहीं पर ख़त्म करते हैं। यू डोंट वांट टू हियर दैट, यू आर वेरी स्कैर्ड। आप बहुत घबराए से लगते हो मुझे कि इंसान, ये पर्सन एटलीस्ट मेरे साथ फ्रेंडशिप तो रखे, बात तो करे। ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बात ही बंद हो जाए, मतलब इस चीज़ से आप डरते हो। बिखरा तो है रिश्ता, आपको लगता है कि इसे समेटना बहुत मुश्किल है, मतलब यहाँ वहाँ टुकड़े हो गए बहुत ज़्यादा। और ये पर्सन आज बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, मतलब इस टाइप की फीलिंग्स है पर्सन की ना। एक तरफ से इनको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ, इसका दिल तोड़कर या इसका साथ छोड़कर मेरा कुछ भला होने वाला नहीं है। या एक साइड में उनको लगता है कि इस रिश्ते में मैं साथ नहीं निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगी। हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप बहुत ज़्यादा है और इस पर्सन को लगने लगा है कि नहीं, ये रिश्ता आगे, मतलब प्यार है, फीलिंग्स है, लव है, अट्रैक्शन है, लेकिन लाइफ टाइम रिश्ता, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं निभा सकूंगा या नहीं निभा सकूंगी। इस टाइप की भावनाएं आपके पर्सन की लगती हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, फिर वो रुक जाते हैं। मतलब एग्जैक्टली उनको पता नहीं है, मतलब निकल पड़ते हैं आपकी तरफ आने के लिए, निकल पड़ते हैं, या आपको अनब्लॉक करने के बारे में सोचते हैं, या फिर आपको मैसेज भेजने का सोचते तो है। सडनली इनको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, ये सही वक्त नहीं है जहां पर मैं फाइनल डिसीजन ले सकूं। सो देर इज कंफ्यूजन। पता नहीं, यहाँ पर सोशल मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हो, सोशल मीडिया पर बात करते हो, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मुझे, मतलब आप उनके स्टेटस देखते हो, आप उनके पोस्ट देखते हो, वो आपके देखते हैं, लेकिन बातचीत प्यार वाली या एक दूसरे से जो दिल खोलकर बात होती थी ना पहले, वो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती। आप देख सकते हैं कोई ड्रॉप्स जुड़े नहीं हैं, बहुत फैल गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही दूरियां हो सकती हैं, बहुत वक्त से आप दोनों में दूरियां हो सकती हैं, लेकिन तड़प है, फिश का सिंबल बना है, तड़प बहुत ज़्यादा है, मतलब तड़पते हैं पर्सन, आपको याद करके तड़पते हैं। ये पर्सन आपकी तस्वीरें देखकर तड़प जाते हैं, मन करता है इनका आपको मिले, गले लगाएं, रोएं, क्योंकि इन्होंने इमोशंस को अपनी हाइड करके रखा है। ये ना फूट फूट कर रोना चाहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, रोने के बाद आपने देखा होगा, ये रोना जो है ना, आप आंसू को कंट्रोल करते हैं ना, उतनी अंदर तकलीफ होती है, लेकिन एक दिन आप देखो रोकर, याद करके पूरा जितनी भड़ास है आप रो लो,
रोकर आप सब कुछ वो निकाल दो इमोशंस, आपको सुकून महसूस होगा। तो ये पर्सन भी ना, इनके दिल में बहुत कुछ चलता है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है और वो आपको गले लगा कर रोना चाहते हैं, मतलब जी भर के रोना चाहते हैं, जो भी है कहना चाहते हैं। बाद में जो भी आपका फैसला हो, जो भी आप करें इनके साथ, नो प्रॉब्लम। आपके पार्टनर की राशि कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि, ओम का सिंबल बनाए, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। महादेव जी के भक्त हो सकते हैं आपके पर्सन, इनकी दाढ़ी हो सकती है, बियर्डेड लुक हो सकता है पर्सन का। ओके, महादेव जी रिजेंबल यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर एक तो शिवलिंग का सिंबल बना है और ओम का भी सिंबल बना है, तो महादेव जी के भक्त हैं या आप शिव शक्ति के रूप हो सकते हैं, दोनों इनकम्प्लीट हो एक दूसरे के बिना। सो कैंसर राशि के बाद लिब्रा, तुला राशि हो सकती है आपके पर्सन की, एक्वेरियस राशि हो सकती है आपके पर्सन की, लिवो राशि हो सकती है, सिंह राशि, एरीज मेष राशि हो सकती है, साजिटेरियस धनु राशि हो सकती है। इस वक्त के लेटर मुझे दिखाई देता है प्रोमिनेंट, यहाँ पर के लेटर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर हो सकता है, जैसे कि कविता, कमलेश, कोमल, के लेटर है। एच लेटर यहाँ पर नज़र आता है मुझे, उसके बाद आर लेटर नज़र आता है, पी लेटर आता है, एल लेटर मुझे नज़र आता है। नंबर 4, नंबर 7, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 17, ये कुछ नंबर्स मुझे दिखाई देते हैं। बर्थ डेट्स हो सकते हैं या बर्थ मंथ्स के नंबर हो सकते हैं। एल लेटर बहुत स्ट्रांग है, जैसे कि पर्सन आपको कहना चाहते हैं आई लव यू। पर्सन कहना चाहते हैं कि अभी तक मैंने नहीं कहा या नहीं कह सका या नहीं कह सकी, लेकिन यस अभी मुझे कहना है कि डेफिनेटली आई लव यू। ये आपसे प्यार करते हैं, नहीं निकाल सकते आपको। कोशिश की है पर्सन ने, अपने दिल से आपकी यादें मिटाने की कोशिश की है। बहुत बार इन्होंने नंबर डिलीट किया, आपको ब्लॉक किया, सारी जगह से हटाने की कोशिश की, फिर पागलों जैसे ढूंढते गए आपका नंबर कहाँ पर है, आई वॉन्ट टू कॉन्टेक्ट हर, आई कैनॉट लीव विदाउट हर, विदाउट हिम, इस टाइप की भावना है। मतलब डिलीट करके फिर सर्च किया है। सो ये पर्सन ना नहीं, आपसे बिछड़ कर खुश बिल्कुल ही नहीं है। इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि इस बार आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो, आप इनके पीछे पीछे नहीं पड़े हो, आप शांत हो। और ये इनको एक डर सा लग रहा है कि शायद आपने मूव ऑन किया, शायद आप भूल चुके हो इनको, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते लेकिन आप उनको भूल जाएं, पता नहीं क्यों वो चाहते हैं कि आप उनको हमेशा याद करो। याद उसी को किया जाता है जो ज़िंदगी भर का रिश्ता निभाए या प्रॉमिस करे या वादा करे, जो कि यहाँ पर मिसिंग है। सो आई थिंक दिस टाइम यू आर क्वाइट, आप शांत हो चुके हो, मतलब आप थक चुके हो, इस रिश्ते में थक चुके हो आप। आपको लगता है कि ये इस पर्सन की इर्द गिर्द घूमना, आई डोंट वांट दैट, कि इनके पीछे पीछे घूमते रहूँ मैं या घूमता रहा हूँ मैं। नो, आई डोंट वांट, लेट हिम कम, लेट हर कम टू मी। मतलब आप चाहते हो कि वो खुद मर्जी से आए आपके पास, आप अभी उनके पीछे 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 भागकर थक चुके हो। एंड डेफिनेटली ये पर्सन समझ चुके हैं कि वो आपके साथ बुरा बर्ताव ही करते आए हैं। प्यार किया, गिफ्ट्स दिए, ये तो नॉर्मल बात है, लेकिन फीलिंग्स का क्या, दिल का क्या, उसके साथ तो खेले हैं पर्सन। आपको गिफ्ट्स या तोहफे खुश कर सकते हैं कुछ पल के लिए, लेकिन आप चाहते हो जिंदगी भर का साथ। कभी कभार ये पर्सन ने आपको एक ऑप्शन की तरह ही ट्रीट किया है, एक ऑप्शन रखा आपको, ठीक है, मतलब दिल बहलाने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन हो सकता है कि इनकी शादी फिक्स हो चुकी है
अभी अभी आपको पता चला कि इनकी फैमिली ने इनके लिए रिश्ता लाया, या फिर उस वक्त से ये पर्सन आपसे दूर रहने लगे, इस पर्सन का रिश्ता हो गया, फैमिली ने ज़बरदस्ती की, फैमिली की मर्ज़ी से ये शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं। सो सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। आपके रिश्ते में ना एक चक्रव्यूह नज़र आता है, मतलब फंसते जा रहे हो, और दलदल में फंसना, जैसे कहते हैं ना, सही वक्त पर अगर हाथ नहीं दिया तो फिर गया, इंसान गया। सो ये पर्सन डूब रहे हैं। ये चाहे ना तो अब भी आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं, सबके सामने आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इनके ऊपर है, लेकिन नहीं कर रहे। और ये बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ, आपका दिल तोड़कर रख देती है। ये फील होता है ना आपको कि शायद आपने गलत इंसान को अपना माना, या फिर अपने झूठे सपने देखे, अपने सपने क्यों सजाए इस पर्सन के साथ, जो पूरा आपका, जो सपने आपके पूरे कर ही नहीं सकता या नहीं कर सकती, ऐसे इंसान के साथ अपने सपने क्यों देखे। लेकिन जो गुस्सा आपको आता है ना, उसमें भी मुझे प्यार नज़र आता है। मतलब कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि फिर रिश्ता ही जुड़े, आपके लिए ऑफर्स आए, आपके लिए प्रपोजल्स आए, आपके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आए, लेकिन आपका मन नहीं मानता है। जैसे कि कहते हैं ना कि हम दिल दे चुके हैं सनम, तो आप दिल दे चुके हो इस पर्सन को, और अभी नहीं, किसी और के लिए जगह आपके दिल में हो ही नहीं सकती, या वो प्यार हो ही नहीं सकता। सो दिल की बात ही और होती है। एक बार अगर किसी को दिल में बसा है ना, तो उसी के लिए हम उसी को भगवान मान लेते हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील, कि आप इन्वॉल्व हो चुके हो बहुत ज़्यादा। इस पर्सन को पता है कि आप कुछ भी हो जाए ना, आप मूव ऑन नहीं करोगे। शायद उन्होंने आपको धोखा दिया है, ऐसा भी लगता है ना कि इस पर्सन ने आपसे झूठ भी बोला है। देखिए यहाँ पर फायर, बहुत ज़्यादा झूठ बोला है। मतलब इनका रिश्ता पक्का हुआ ना, तब भी इन्होंने खुद से नहीं बताया, किसी और से आपको पता चला, या इनके लिए रिश्ता आया, घर के लोग इनकी शादी फिक्स कर रहे हैं, ये बात आपको किसी और से पता चला, एंड यू आर स्टक, आप टूट चुके हो। क्योंकि जिस पर्सन के ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है, उसने सारी बातें आपको झूठ बताई, या सच छुपाया, या कुछ बातें आपको बताई ही नहीं है, हाइड की है, जेलसी है। कोई बहुत ज़्यादा जेलस है इस रिश्ते से, इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है, ख़त्म करना चाहता है। कोई तो है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मेल या फीमेल, नहीं चाहते ये रिश्ता हो। देखिए यहाँ पर ब्लैक ड्रॉप्स, मतलब ये टूट गया है रिश्ता, ये धागा टूट गया, प्यार का धागा बहुत कमज़ोर बन गया आप दोनों का। अगर दोनों सेपरेट है ना, ये फ्लेम्स मुझे ये कहते हैं कि दोनों सेपरेट है एक दूसरे से, लेकिन प्यार यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है। यस, जितना आप याद कर रहे हो उतना वो भी कर रहे हैं आपको याद। आजकल बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं इस पर्सन के, शायद आपको, इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल हो जाते हैं, या वो चाहते हैं कि आप उनकी मजबूरी को समझो। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया है ना कि आपको बिना बताए अपनी एंगेजमेंट कर ली, शादी कर ली, सो देयर इज़ सम रीज़न बिहाइंड इट। कुछ तो है इस पर्सन की मजबूरी, या कुछ तो है प्रॉब्लम इस पर्सन का जिसे आप नहीं समझ रहे, या फिर हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो। आपको यही लगता है ना कि अभी भी इस रिश्ते में फ्यूचर हो सकता है, भले उनका एंगेजमेंट हो चुकी है, भले उनका रिश्ता उनके लिए आया है, लेकिन आपको ये लगता है, मन कहता है आपका, कि ये पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकते। कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, ये झूठे नहीं हो सकते, आपका दिल कहता है। ज़रूर इनकी कुछ ना कुछ मजबूरी रही होगी, कमज़ोरी रही होगी, और उसका किसी ने फ़ायदा उठाकर या प्रेशराइज़ करके इनका रिश्ता करने की कोशिश की। ये हो सकता है, क्योंकि इन्होंने आपको दिल की बात, सारी बातें बताई होंगी, कभी ना कभी तो एक्सप्रेस की ही होगी। भले कुछ बातें छुपाई होंगी इस पर्सन ने, लेकिन ज़रूर इस पर्सन ने उनको क्या पसंद है, क्या नहीं, आपके साथ किस टाइप का रिश्ता चाहते हैं,
कुछ तो मतलब बहुत टाइम स्पेंड किया होगा दोनों ने एक दूसरे के साथ। पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लगता है कि जो भी किया है ना इस पर्सन ने आपके साथ, जो भी बर्ताव किया है और जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, उसके लिए वो सॉरी कहना चाहते हैं आपको। मैसेज करें, आकर मिले और सॉरी कहें। ऐसे मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। और ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए टर्निंग पॉइंट हो, मतलब ये एक मुलाकात उनके दिल में फिर से भावनाएं जगाए और ये वो आपको हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट करें। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लास्ट मुलाकात हो कि जहाँ पर पर्सन आपको बताए कि नहीं, मैंने कोशिश बहुत की लेकिन इस रिश्ते को नहीं बचा सका या कुछ नहीं कर सकी, तो सेपरेट हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। दोनों मुझे यहाँ पर इमोशंस नज़र आते हैं। लकी लोग हैं या जो सोलमेट्स हैं उनका रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आता है, और जो कार्मिक में है या जो पास्ट लाइफ में है उनका रिश्ता यहाँ पर ख़त्म होते हुए भी नज़र आता है। आज एनर्जी अजीब सी है आज के कैंडल बैग्स में, जो कि इसके पहले कभी नहीं आई। सो बी केयरफुल, सावधान रहे, क्योंकि जब कुछ होता है ना उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आप अपने आप को दोषी नहीं मान सकते कि मेरी वजह से हुई या मैंने गलत इंसान से प्यार किया। नहीं, दैट वॉज इन योर डेस्टिनी, आपके तकदीर में था तो वो होना ही था, उसे कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ भगवान रोक सकते हैं, ईश्वर रोक सकते हैं। से पर्सन ने आपको जानबूझकर चीट नहीं किया है या जानबूझकर झूठ आपसे कुछ भी नहीं कहा या कुछ बातें जानबूझकर नहीं छुपाई हैं। ये डरते होंगे आपसे या आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, और उसकी वजह से शायद इन्होंने पहले दूरियां क्रिएट की जब इनको लगा कि इस रिश्ते में कोई भविष्य है नहीं या इस रिश्ते को वो निभा नहीं सकते, तो इन्होंने धीरे धीरे आपसे दूर रहना शुरू किया। और अभी एक न्यूज़ आपको मिली होगी कि पर्सन का रिश्ता हो गया या पर्सन किसी और के साथ शादी कर रहे हैं या उनकी एंगेजमेंट हो गई, और ये आपका कहीं ना कहीं दिल तोड़ कर रख दी है। मतलब आपको नफ़रत होने लगी इस पर्सन से। लेकिन क्या आपकी नफ़रत प्यार में बदल जाएगी? क्या ये पर्सन आकर आपको सॉरी कहेंगे? क्या ये पर्सन आपके साथ रिश्ता निभाएंगे? क्या ये पर्सन आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे? क्या वह वादा निभाएंगे? आने वाला वक्त ही बताएगा। एंजल नंबर 222 यहाँ पर मुझे नज़र आता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड से, देखते रहे ऐसे ही कैंडल वैक्स रीडिंग में, क्योंकि इंसान की इमोशंस है चेंज होती रहती है। आज अगर ऐसी एनर्जी आई है तो कल की रीडिंग में आप देख सकते हैं कि इनकी एनर्जी में क्या बदलाव आया है। ओके, कैंडल वैक्स रीडिंग मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि टाइमलेस हैं, आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वक्त आपकी पर्सन की भावनाएं क्या है टैरो कार्ड से भी। सो 5 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स, यानी कि झगड़े लड़ाई करने के बाद बहुत से लोगों के पार्टनर्स एक प्रपोजल के साथ आ रहे हैं। ओके, लड़ाई झगड़े ख़त्म करना चाहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करके आपकी तरफ प्यार का हाथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर्स एक नेगेटिव थॉट्स के साथ आ रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, हमारा रिश्ता नहीं हो सकता। तो वही तो मैंने कैंडल वैक्स रीडिंग में कहा कि कुछ लोगों के पार्टनर इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो कुछ लोगों की पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि मैं हार गया या मैं हार गई, मैंने कोशिश तो बहुत की लेकिन इस रिश्ते में हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता। इस टाइप की भावनाएं हैं यहाँ पर। द फूल, मुझे लगता है ना कि इस पर्सन ने इस रिश्ते को कभी सीरियसली नहीं लिया, या आपने इस रिश्ते को मुझे लगता है कि पागलों जैसा चाहा है, मतलब बिना सोचे कि आगे फ्यूचर है नहीं है, आप प्यार करते गए और अभी इसमें से निकलना आपके लिए बहुत भारी हो जाएगा। लेकिन फिर भी लाइफ है और इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा कहकर आपको ये स्वीकार करना होगा। जो भी होगा, जो लोग हैं अच्छे सोलमेट्स, उनका रियूनियन, और जो जैसे मैंने कहा कार्मिक और पास्ट लाइफ, उनका यहाँ पर ब्रेकअप ही मुझे नज़र आता है। नंबर 12 की एनर्जी है। एक साइकिल यहाँ पर एंड हो रही है। कुछ लोगों के लिए वक्त बहुत ही अच्छा आ रहा है, कुछ लोगों के लिए यहाँ से एक न्यू बिगनिंग किसी और रिश्ते में भी हो सकती है। सो 12 की एनर्जी है। राशि अगर देखो तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आई हुई है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।